बड़े काम की शुरुआत अकेले ही करनी पड़ती है। लोग तब हमारे साथ होते हैं जब हम सफल हो जाते हैं। नमस्कार छात्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल KPGK में, जहां हम राजस्थान भूगोल को प्रारंभ करके रखा है। राजस्थान भूगोल में हम आज पढ़ेंगे अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में कल पढ़ लिया था कि अंतर्राज्यीय सीमा कौन सी अंतर्राज्यीय सीमा, तो पंजाब के साथ लगने वाली अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में हमने कल पढ़ लिया था। तो आज पढ़ेंगे हम हरियाणा के बारे में, अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में। तो आइए आज की अपनी हरियाणा की अंतर्राज्यीय सीमा के बारे में अध्ययन करते हैं। तो आज अपने हरियाणा के साथ अंतर्राज्यीय सीमा, मैंने आपको बताया कि अंतर्राज्यीय सीमा अंतर्राष्ट्रीय तो सबसे पहले पढ़ ली थी, लेकिन आज का अपना टॉपिक क्या है, तो अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा में सबसे कम सीमा कौन सा राज्य बनाता है, तो सबसे कम सीमा पंजाब बनाता है। आज पढ़ रहे हैं हम हरियाणा के साथ। हरियाणा की किसके साथ, तो हरियाणा और राजस्थान की। राजस्थान की सीमा हरियाणा के साथ, ठीक है। हरियाणा के साथ किसके, तो राजस्थान। राजस्थान और हरियाणा की सीमा कितनी कितनी लगती है, ठीक है। तो पहले कितने थे, तो पहले हरियाणा के भी 7 थे और अपने राजस्थान के भी कितने जिले थे, तो राजस्थान के भी 7 जिले थे। लेकिन अब कितने हो गए, 8 जिले हो गए, ठीक है। पहले कितने थे, तो हरियाणा के भी 7 थे और राजस्थान के भी 7 थे, लेकिन अब कितने हो गए, तो राजस्थान के 7 की जगह एक बढ़ गया, 8 हो गए। तो कौन कौन से जिले हैं, सबसे पहले ये यहाँ पर मैप बना देता हूँ मैं। देखो हमने पढ़ लिया यहाँ पर कौन सा था, तो गंगानगर। गंगानगर की सीमा किसके साथ हो गई, पंजाब के साथ। उसके बाद यहाँ पर कौन सा था, तो पंजाब, गंगानगर के बाद में तो हनुमानगढ़। ये दोनों तो हो गए। हनुमानगढ़ की यहाँ से सीमा लगती है, ठीक है। तो यहाँ से सीमा लगती है, ये सीमा हो गई। ये तो किसके साथ हो गई, पंजाब के साथ। किसके साथ हो गई, पंजाब के साथ, ठीक है। अब हम पढ़ रहे हैं हरियाणा के साथ। हरियाणा के साथ सीमा कौन से जिले की, तो सबसे पहले तो ये कौन सा हो गया, हनुमानगढ़। तो पहला जिला कौन सा हो गया, हनुमानगढ़। हनुमानगढ़, ठीक है। पहला जिला हो गया हनुमानगढ़। उसी के नीचे कौन सा जिला है, तो हमने पहले पढ़ा कि हनुमान जी के हम क्या लेके जाएंगे, चूरमा। चूरमा से चूरू। दूसरा जिला कौन सा हो गया, तो दूसरा हो गया अपने चूरू, ठीक है। दूसरे के बाद में यहाँ पर तीसरा जिला हमने पढ़ा था कि यहाँ पर झुंझुनू, ठीक है। तो तीसरा जिला कौन सा हो गया, झुंझुनू। झुंझुनू के नीचे मैंने आपको बताया सी आकार का या अर्धचंद्राकार या प्यालेनुमा था, लेकिन उसके क्या कर दिए, 2 टुकड़े कर दिए। कौन सा था, सीकर था, लेकिन उसके 2 टुकड़े कर दिए। सीकर अब कहाँ आ गया, अंदर की तरफ। सीकर तो अंदर की तरफ, लेकिन बाहर कौन सा हो गया, तो बाहर हो गया अपने निमका थाना। बाहर कौन सा जिला हो गया, तो बाहर हो गया अपने निमका थाना। तो अपने बाहर की तरफ कौन सा हो गया, निमका थाना। तो यहाँ पर कौन सा जिला हो गया, अगला निमका थाना, ठीक है। कितने जिले हो गए, 1 2 3 4 हो गए, ठीक है। 1 2 3 और 4। निमका थाना के बाद यहाँ पर कौन सा था, पहले तो जयपुर था यहाँ पर, ठीक है। जयपुर से ऊपर मैंने आपको बताया एक जिला नया बना। नया कौन सा बना, तो जयपुर से यहाँ पर मैंने आपको थोड़ा सा जयपुर का और थोड़ा अलवर का जिला लेकर बताया था मैंने। कौन सा बना, तो ऊपर बना था कोटपुतली बहरोड। कौन सा बना, कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड, ठीक है। कौन सा हो गया, कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड के बाद में यहाँ पर पहले से ही बना हुआ जिला था। कौन सा भी बना हुआ था पहले से, तो यहाँ पर था अलवर। कौन सा, तो पहले से बना हुआ था, कौन सा था, तो अलवर। छठा जिला कौन सा था, अलवर। कौन सा जिला हो गया, अलवर से ऊपर मैंने आपको पहले ही बताया था यहाँ पर एक नया जिला बना था, उसका नाम भी लिख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अलवर से ऊपर कौन सा था, खेरफल तिजारा, लेकिन अलवर को बाद में लिखेंगे, ठीक है। इन
3 जिले ये नए बने। कौन कौन से? तो एक तो निमका थाना, पहले इसके स्थान पर कौन सा था? निमका थाना के स्थान पर तो पहले सीकर था। ठीक है, चौथा जिला कौन सा हो गया? नीम का थाना। निमका थाना के बाद में कौन सा है? तो 5वां जिला है कोटपुतली बहरोड। कोटपुतली बहरोड, ठीक है, कौन सा है? तो कोटपुतली बहरोड। उसके बाद कौन सा है? तो कोटपुतली बहरोड के बाद नया जिला बना वही, कौन सा है? तो खेरथल तिजारा। खेरथल तिजारा कौन सा जिला है? तो खेरथल तिजारा। ठीक है, खेरथल तिजारा के बाद में कौन सा है? पुराना जिले। तो पुराना जिला कौन सा है? अलवर। ठीक है, 7वां कौन सा हो गया? तो 7वां है अपने अलवर। और 8वां जिला कौन सा है? तो यहाँ पर पहले कौन सा बताया मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर भरतपुर था। ठीक है, भरतपुर से ऊपर एक नया जिला बना था। कौन सा बना था? तो ऊपर बना था अपने डी। 8वां जिला कौन सा हो गया? डी। ठीक है, ये कितने जिले हो गए? तो ये देखो 8 जिले हो गए। हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू। ठीक है, ये तो पहले के थे, लेकिन पहले कौन सा था? तो निमका थाना की जगह पहले सीकर था। सीकर की जगह अब कौन सा हो गया? तो सीकर की जगह अब हो गया अपने निमका थाना। ठीक है, निमका थाना के बाद में पहले कोटपुतली बहरोड नहीं था, यहाँ पर जयपुर जिला था, लेकिन अब कौन सा हो गया? तो अब हो गया जयपुर की जगह कोटपुतली बहरोड। और खेरथल तिजारा नया बन गया। अलवर पहले भी था और डी की जगह पहले भरतपुर था। ठीक है, तो ये कितने हो गए? 8 जिले हो गए। अब हरियाणा के कौन कौन से जिले? हरियाणा के कैसे याद रखेंगे हम? तो हरियाणा के हम याद रखेंगे इसके ट्रिक है। क्या ट्रिक है? तो यहां से लिख देता हूं मैं। ठीक है, 7 जिलों की मेरे महेंद्र बी ही फंसी ठीक है, क्या हो गए? तो मेरे महेंद्र बी ही फंसी। सी हम लिख देते हैं छोटी वाली। ठीक है, तो सी से कौन सा हो गया? सी से 2-3 बार बोलना है। क्या बोलना है? तो मेरे महेंद्र बी ही फंसी। बी पहले आएगा, फिर आएगा ही। ठीक है, तो मेरे महेंद्र बी ही फंसी। मेरे महेंद्र बी ही फंसी। ठीक है, तो ये क्या हो गई? अपनी ट्रिक हो गई। ट्रिक में से मेवात। में से क्या हो गया? मेवात। ठीक है, रे से रेवाड़ी। रे से रेवाड़ी। महेंद्र से महेंद्रगढ़। महेंद्रगढ़। मेरे महेंद्र से महेंद्रगढ़ हो गया। उसके बाद कौन सा है? तो उसके बाद है बी से भिवाड़ी। ठीक है, भिवाड़ी। ही से हिसार। ठीक है, फ से फतेहाबाद। और सी से सिरसा। देखो क्या हो गए? तो 2 बार बोलना आपको। क्या बोलना है? तो मेरे महेंद्र बी ही फंसी। मेरे महेंद्र बी ही फंसी। ठीक है, पहले तो बी आना चाहिए, बाद में ही आना चाहिए। में से मेवात, उसके बाद रे से रेवाड़ी, महेंद्र से महेंद्रगढ़, बी से भिवाड़ी, ही से हिसार और फ से फतेहाबाद और सी से सिरसा। ठीक है, इनमें क्या पूछा जाएगा? तो सर्वाधिक मतलब मैं लगा देता हूं आगे मैक्सिमम। ठीक है, ये क्या है? तो ये मैक्सिमम। और इधर भी सबसे ऊपर वाला क्या है? तो मैक्सिमम। ठीक है, कौन कौन से? तो सबसे ऊपर वाले दोनों हैं। ठीक है, उसमें भी हमने क्या पढ़ा? तो सबसे ऊपर वाले 2 थे, उनके बारे में क्या पढ़ा? तो वो दोनों क्या बनाते थे? सर्वाधिक सीमा बनाते थे। ठीक है, लेकिन इनमें भी क्या है? तो दोनों ऊपर वाले हैं, वो क्या बनाते हैं? सर्वाधिक सीमा बनाते हैं। और यदि मिनिमम में पूछा जाए तो मिनिमम में ये तो मिनिमम है। ठीक है, ये मिनिमम बनाता है। मतलब हरियाणा का पूछा जाए तो फतेहाबाद क्या है? तो सबसे कम बनाता है सीमा। और सिरसा क्या बनाता है? सर्वाधिक सीमा बनाता है। और अपने राजस्थान के पूछे जाए तो हो सकता है कौन सा? अलवर हो सकता है सबसे कम सीमा बनाने वाला, लेकिन अभी तक हमें पता नहीं है। ठीक है,
और हनुमानगढ़ है वो क्या है, तो सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। ये हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है कि सबसे ज्यादा सीमा कौन सा बनाता है, तो सबसे ज्यादा राजस्थान का पूछा जाए तो हनुमानगढ़ जिला सर्वाधिक सीमा बनाता है, किसके साथ, हरियाणा के साथ। और हरियाणा का कौन सा जिला है जो सबसे कम सीमा बनाता है, तो फतेहाबाद। और सबसे ज्यादा पूछा जाए तो सिरसा। एक बार इसे उतार दीजिए। अब ये उतार दिया, एक बार मैं साफ कर देता हूँ, ठीक है। हरियाणा हो गया। हरियाणा के बाद कौन सा है, तो हरियाणा के बाद, हरियाणा के बारे में याद रखना है कि अपने राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो हरियाणा के साथ अपने राजस्थान के 8 जिले बनाते हैं। कौन कौन से, ये देखो, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहीं पर होगा, ठीक है। यहाँ तक 8 जिले हो गए। 8 जिले क्या बनाएंगे, तो राजस्थान के साथ सीमा बनाएंगे, किसके, हरियाणा के। हरियाणा के साथ सीमा बनाएंगे किसके जिले, तो राजस्थान के। कौन कौन से, तो सबसे पहले तो यहाँ पर हो गया हनुमानगढ़, चूरू। चूरू के बाद में हनुमानगढ़, झुंझुनू के बाद में चूरू, चूरू के बाद में निमका थाना, निमका थाना के बाद में कोटपुतली बहरोड, कोटपुतली बहरोड के बाद में कौन सा है, तो नया बना था। कोटपुतली बहरोड के बाद में खेड़थल, तिजारा, अलवर और डीग जिला, ठीक है। तो अब हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हरियाणा हो गया। उसके बाद उत्तर प्रदेश, तो किसके बारे में पढ़ रहे हैं, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के साथ अपने राजस्थान के जिले, उत्तर प्रदेश के साथ, ठीक है। उत्तर प्रदेश के साथ बनाते हैं, तो उत्तर प्रदेश के साथ अपने राजस्थान की कितनी सीमा बनती है। सबसे पहले तो क्या पूछा जाएगा कि उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान की कितनी सीमा लगती है, तो इसके बारे में हमें क्या ध्यान रखना, हमने कल पढ़ लिया था कि 877 किलोमीटर कितनी बनती है, तो 877 किलोमीटर, 877 किलोमीटर, ठीक है। कितनी सीमा बनती है, तो 877 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश के कितने जिले और राजस्थान के कितने जिले, ठीक है। तो सबसे पहले तो राजस्थान और यूपी। उत्तर प्रदेश, राजस्थान के कुल कितने जिले हैं, पहले 2 थे, अब कितने हो गए, तो अब हो गए अपने राजस्थान के 3 जिले। राजस्थान के कितने हो गए अब, तो अब हो गए 3 जिले। और यूपी के कितने हैं, तो वर्तमान में भी 2 ही जिले हैं, ठीक है। हमसे पूछा जाएगा कि राजस्थान के कितने जिले सीमा बनाते हैं उत्तर प्रदेश के साथ, तो कितने बनाते हैं, 3। इसके लिए हम क्या याद रख सकते हैं, तो डी डी डी, हम दीदी बोलते हैं, दीदी, तो दी दी दी, डी डी डी, ठीक है। क्या हो गया, डी डी डी, डी डी डी, ठीक है। और इसके बारे में क्या याद रखना है, हमें आम याद रखना है। इसकी ट्रिक क्या है, तो इसकी है आम और इसकी है डी डी डी। इसकी ट्रिक क्या है, तो डी डी डी, ठीक है। ये तो अपने राजस्थान की ट्रिक हो गई। और यूपी की ट्रिक क्या हो रही है, तो आम। यूपी से हम क्या लाएंगे, आम लाएंगे, ठीक है। तो डी डी डी, सबसे पहले पहला जिला कौन सा हो गया, तो सबसे पहला जिला डी से डीग होगा, ठीक है। सबसे पहला जिला कौन सा होगा, तो डी से डीग जिला। डीग, सबसे पहला जिला कौन सा है, तो डीग जिला है। उसके बाद कौन सा है, तो भरतपुर, ठीक है। डीग के बाद में कौन सा है, भरतपुर। डीग के बाद में कौन सा जिला है, भरतपुर, ठीक है। डीग, भरतपुर। और तीसरा जिला कौन सा है, तो धौलपुर। अब इसमें क्या करना है, यूपी में आम नीचे से ऊपर की तरफ जाना है, ठीक है। तो आ से आगरा और म से मथुरा। देखो इसमें क्या है, यूपी में यहां तक भी हम क्या कर रहे थे, तो सबसे पहले तो किसका पड़ा, तो पंजाब का। एफएम तो ऊपर से ही आए थे, एफ मतलब फाजिल का ऊपर और मुक्तसर नीचे। उसके बाद हरियाणा में क्या किया, तो नीचे से गए थे, मेवात, मेरे महेंद्र भी ही फंसी, ठीक है। तो इसमें जो यूपी है इसमें भी क्या पढ़ेंगे, तो यूपी में भी नीचे से ऊपर की तरफ जाएंगे। आम मतलब आगरा नीचे आएगा और मथुरा उसके ऊपर आएगा, ठीक है। तो आगरा और मथुरा कितने जिले हो गए, आगरा मथुरा 2 जिले हो गए। और अपने राजस्थान के कितने जिले, 3 जिले। कौन कौन से हैं, तो पहला जिला है डी डी डी, याद क्या रखना है कि डी डी डी, डी मतलब डी, डी मतलब भरतपुर और डी बी डी, ठीक है। डी बी डी, डी 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 नहीं, डी बी डी, क्या याद रखना है, तो डी बी डी, डी
डीबीटी होता है तो डीबीटी याद नहीं रखना और डीबीडी रखना है। डीबीटी का मतलब क्या होता है, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर होता है ना। डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर, मतलब किसी भी खाते में सीधे पैसे डालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, डीबीटी ट्रांसफर। ठीक है, तो सीधे डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो यहाँ पर हमें डीबीटी याद नहीं रखना, क्या रखना है, डीबीडी। ठीक है, डीबीडी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर नहीं याद रखना है और डीबीडी याद रखना है। डी से डी से भरतपुर और डी से धौलपुर। ठीक है, और इधर क्या है तो आम, आ से आगरा और मथुरा। ठीक है, ये क्या हो गए अपने, तो ये उत्तर प्रदेश के साथ जिले हो गए। उत्तर प्रदेश के साथ कितने जिले सीमा बनाते हैं अपने, राजस्थान के, तो राजस्थान के हैं 3 जिले और यूपी के कितने हैं, तो यूपी के 2 जिले हैं। राजस्थान में कौन कौन से जिले हैं, तो डीबीडी मतलब डी भरतपुर और धौलपुर, और यूपी के कौन कौन से हैं, तो आम, आगरा और मथुरा। ठीक है, तो इसमें सबसे मैक्सिमम कौन सा बनाएगा और मिनिमम कौन सा बनाएगा। ठीक है, तो ये तो बनाएगा MAX। MAX का मतलब क्या है कि मैक्सिमम। इसमें क्या याद रखना है, तो दोनों बीच वाले या फिर दूसरे नंबर पे जो आ रहे हैं वो दोनों क्या बनाएंगे, तो दूसरे नंबर वाले दोनों बनाएंगे अपने मैक्सिमम। और ऊपर का ये है, ये क्या बनाता है, तो ये बनाता है मिनिमम। ठीक है, कौन सा, मथुरा सबसे कम सीमा बनाता है राजस्थान के साथ, और आगरा है वो सबसे ज्यादा सीमा बनाता है। और भरतपुर का जो राजस्थान का जो भरतपुर जिला है वो राजस्थान के साथ सबसे अधिक सीमा बनाता है। और इन दोनों में अभी तक पता नहीं है कि कौन सा जिला सबसे कम सीमा बनाता है। ठीक है, एक बार इसे उतार दीजिए। ठीक है, आज की क्लास अपनी लंबी ना हो जाए, यदि हम अगला जिला देखेंगे तो लंबी हो जाएगी क्लास, इसीलिए यहीं पर हम आज की क्लास को रोकते हैं। अगली क्लास के लिए आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर दें। यदि यह क्लास आपको पसंद आती है तो क्लास को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब तथा पास लगे बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद।